सालों से सोई हुई मम्मी एक बार फिर जाग उठी। मम्मी चीखने लगी। लड़के ने तुरंत मुंह दबा दिया। कोई गार्ड सुन न ले। अब प्लान बनाया गया। दोस्त की पत्नी को भी जगाया। नकली मम्मी को ताबूत में रखकर गार्ड्स को चकमा दिया और सब चुपचाप म्यूजियम से निकल गए। अगले दिन मम्मी राजा राजदंड लेकर पहुंचा। ताबूत पर हाथ रखा और एक पल में समझ गया, बदल दिया गया। गुस्से में आग बबूला होकर वो अपने साथियों को लेकर पीछे दौड़ा। इधर दोस्त दंपत्ति को होटल में रहना था। 3 दिन इंतजार करना था जब तक स्कारब की ऊर्जा खत्म होती और वो राजा के साथ फिर से सो जाते। लेकिन आज हैलोवीन था। यही एकमात्र दिन जब वो बिना किसी डर के इंसानों के बीच घूम सकते थे। दोनों बाहर निकल आए। मम्मी राजा पीछा करते करते वहां पहुंचा। उसने एक आदमी को पकड़ा जो हैलोवीन के कपड़े पहने था। उसने बता दिया कि भीड़ कहां जा रही है। गार्ड को समझ आया दोनों मम्मी वहीं होंगे, बस उस जगह की रखवाली करनी है। उधर मम्मी दंपत्ति एक बार में पहुंच गए। उनके जमाने में ऐसी जगह कहां होती थी। दोनों को स्टेज पर बुलाया गया। दोनों ने ऐसा धमाकेदार डांस किया कि भीड़ झूम उठी। लेकिन उन्हें नहीं पता था मम्मी राजा वहां पहुंच चुका था। उसने एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट से पता लगाया और जब वहां पहुंचा तो देखा उसका कभी का सबसे अच्छा दोस्त उसकी अपनी पत्नी के साथ झूम रहा है। मम्मी राजा का दिमाग चकरा गया। उसने राजदंड उठाया हमला करने के लिए। तभी शाओमी वहां पहुंची। उसने मुट्ठी भर मार्कर पेन हवा में उछाल दिए। भीड़ उन्हें लूटने दौड़ पड़ी। उस भगदड़ में मम्मी राजा का राजदंड भी टकरा गया। गार्ड ने जमीन पर शाओमी की गिरी अंगूठी उठाई। उस दुकान पर पहुंचकर सबका पता मिल सकता था। दुकानदार ने लाल स्कारब देखा, साफ मना कर दिया, लेकिन जान प्यारी थी। मम्मी राजा ने राजदंड से उसे दीवार से जकड़ा और सारी जानकारी निकलवा ली। शाओमी को पता चला पिता और चाचा की रस्म वाली अंगूठियां गुम हो गई हैं। ढूंढने का वक्त नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती मम्मी राजा वहां घुस आया। दोस्त की पत्नी घबराई, हाथ से सामान गिरा और एक के बाद एक चेन रिएक्शन में पूरा माहौल अस्त व्यस्त हो गया। मम्मी राजा ने उस भीड़ का फायदा उठाया। महिला के स्कारब को झटक कर खींच लिया। स्कारब जाते ही वो फिर से सो गई। राजा उसे उठाकर भाग गया। दोस्त पीछे दौड़ा, लेकिन राजा ने उसे धकेल दिया। वो बेबस खड़ा रहा। सबने मिलकर सोचा राजा एक नई जगह ढूंढ रहा होगा। मम्मी के लिए म्यूजियम या वेयर हाउस जैसी जगह। शाओमी को पास का एक म्यूजियम वेयर हाउस याद आया। सब वहां पहुंचे और सच में राजा वहां था। जगह सजा रहा था। 2 मम्मी पहरेदार तैनात कर दिए। प्लान बना। गार्ड को डिस्ट्रैक्ट किया, काबू में लिया। उसकी आवाज में राजा को बाहर बुलाया। राजदंड लेकर राजा बाहर निकला। मौका देखकर बाकी महिला को जगाने दौड़े, लेकिन पकड़े गए। मम्मी राजा वापस लौट आया। राजदंड से 2 लोगों को पटका। आदेश दिया महिला को छोड़कर बाकी सबको खत्म कर दो। दोस्त कोशिश करता रहा। कुछ ही देर में धराशायी हो गया। तब शाओही के दिमाग में आइडिया आया। वो ऊपर शेल्व्स पर चढ़ा। दोस्त के साथ मिलकर ऊपर लटके लोहे के गोले दोनों पहरेदारों पर गिरा दिए। दोनों पहरेदार राख हो गए। मम्मी राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगर सब रोकना चाहते हो तो सबको मिटा दूंगा। तभी किसी ने ढाल उठाई। उस ढाल से रोशनी रिफ्लेक्ट हुई और वो तेज किरण सीधे मम्मी राजा के लाल नीलम से टकराई। एक पल में उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई और वो गहरी नींद में जा गिरा। राजा के जाते ही गार्ड की आंखों से लाल रोशनी गायब हो गई। होश आया। उसने शाओमी की अंगूठी लौटाई और माफी मांगी। शाओमी दौड़ते हुए रस्म की जगह पहुंची। ठीक वक्त पर अंगूठियां दे दी। जैसे जैसे रस्म खत्म होने लगी मम्मी दंपत्ति की ऊर्जा भी खत्म होने लगी। उन्हें राख से बचाने के लिए सबने फिर वही तरकीब अपनाई। दोनों को म्यूजियम वापस पहुंचाया। दोनों उसी ताबूत में वापस लेट गए, आंखें बंद कर ली, अगले हैलोवीन का इंतजार करने के लिए।